हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। मैं प्रेम सर आपके लिए जो अपना पीछे का लेक्चर था वो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ कर लिया था और अभी आज का लेक्चर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वास्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फुल फ्लैश तरीके से आप देखो क्या क्या हम करने वाले हैं। हमने इन टॉपिक्स के बारे में तो क्या बात करें, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अपना। सबसे पहले हमने जो लास्ट वाला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था हमने। इंट्रोडक्शन के बाद एंगल के बारे में देखा था। एंगल की हमने इसकी जो एंगल क्या होता है, जब भी दो लाइन एक दूसरे के साथ मिल रही है या कोई रे है वो रोटेट हो रही है तो वहां पे एंगल बनता है। फिर इसके बाद एंगल की जो यूनिट्स है डिग्री एंड रेडियन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, कि यहां से रोटेट होने में जितना ये इसके सर्कल पे आर्क बना है वो आर्क अपॉन इसका रेडियस। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, एंगल के बेसिक्स अगर आते हैं, वेल एंड गुड, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो लेक्चर देख के आओ, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हमारे पास जो एंगल है, एक कंप्लीट सर्कल का एंगल 2 पाई के बराबर होता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई के बराबर होता है। क्वार्टर सर्कल का एंगल, परपेंडिकुलर जो एंगल होता है लाइंस के बीच में, वो पाई बाई 2 या 90 डिग्री होता है। फिर हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना लर्न किया था, सीखा था हमने। उसके बाद हमने इसके जो डिग्री की, जो एंगल्स की छोटी जो यूनिट्स होती है जो कि मिनट्स एंड सेकेंड्स, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, जस्ट लाइक आपके मिनट आवर एंड सेकेंड्स होता है, उसी का रिलेशन है यहाँ पे। फिर हमारे पास कन्वर्ट 1 सेकेंड एंगल इनटू रेडियन, ये हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ये हमने काम में लिया यहाँ पे, क्योंकि जो प्लैनेटरी मोशन में 1 सेकेंड का जो एंगल होता है ना वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए हमने इसको किया था। फिर है हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चंस के बीच में हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना भी सीखा था। और फिर हमने यहां पर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है वो स्टार्ट हो गए थे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब हमने कर लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये इनके फॉर्मूला होता है बेसिक, इसकी जो यूनिट्स जो रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, बेसिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती है कि कॉट का 1/10 होता है, सेक का 1/cos होता है, कॉसेक का 1/sin होता है। और फिर हमारे पास जो पाइथागोरन आइडेंटिटीज है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने डेराइव भी किया था। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर है हमारे पास जो अदर जो यूनिट्स, अदर जो आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर है इसके काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ये सारा आप बिल्कुल अच्छे से लेक्चर देख के आ सकते हो, बहुत शानदार तरीके से ये लेक्चर रहा है। और फिर इसके बाद हमने इसकी कुछ जो आइडेंटिटीज है वो करने के बाद हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज है उनके बारे में डिस्कशन किया था। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू है, जैसे कि कौन कौन सी वैल्यूज है, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 30, थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 90, यहां तक की वैल्यूज हमने यहां पर इनको अच्छे से इसको कैलकुलेट करना भी सीखा था। और मैंने आपको ये भी कहा था ये वैल्यू आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। फिर कुछ स्टैंडर्ड एक ट्रायंगल था हमारे पास 37 डिग्री का, जहां पे एंगल या तो 37 डिग्री का हो सकता है या फिर एंगल 53 डिग्री का हो सकता है। ये इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यहां पर ट्रिपलेट होता है एंगल का 3, 4 एंड 5। अब ये 3, 4, 5 के साथ 6, 8, 10 भी हो सकता है, 9, 12, 15 भी हो सकता है, 12, 16, 20 भी हो सकता है, ये आपको पता है। अब देखो यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो शायद कल नहीं होगी, चलो आज मैं बता देता हूं कि जैसे सपोज आपको ये पता है, अभी बात करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखा था हमने, कोसाइन ए प्लस बी के बारे में, साइन ए माइनस बी के बारे में, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। उसके बाद साइन का डबल अगर एंगल हो जाता है, साइन 2a, साइन कॉस 2a एंड टेन 2a। यहां पर साइन की और कॉस की जो आइडेंटिटीज है बहुत ज्यादा काम आने वाली है अपने फिजिक्स में।
मैथ्स में तो आपको बहुत टेन सब कुछ ही काम आएगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर साइन और कोस से हमारा 98% ऑफ द वर्क हो जाता है। कभी कभी कोई बाई चांस हमें टेन की आइडेंटिटीज यूज करने की जरूरत पड़ेगी इनमें से। फिर हमारे पास ये इसके कुछ और रिलेशंस है, हमने डिस्कस किए थे इसकी, फिर क्वेश्चंस किए थे हमने बहुत सारे। क्वेश्चंस करने के बाद हम अब आज अपने लेक्चर में आए हैं कि यहां पर पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला था ना कि क्या है। देखो इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि मान लो आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, यहां पर आपने वैल्यू देखी साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री में हमारे पास क्या आ गया कि आपको पता है कि 1/2 इसकी वैल्यू है। वैसे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब 1 अगर इसका परपेंडिकुलर है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 ऐसे। ठीक है। अब यहां पर अगर ये ट्राइंगल बड़ा हो जाए इधर से, इसके लिए थीटा एंगल कितना है, इसके लिए भी थीटा एंगल ये 30 डिग्री ही है। अगर मैं ट्राइंगल को और बड़ा कर दूं, इसके लिए भी ये वाला एंगल तो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे ये 3 होगा तो ये पूरा कितना होगा, ये 6 होगा। ये इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आएगा। कैसे, ये होगा 3 इंटू √3 ऐसे। अगर इसको मैं 4 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये वाला जो है ये अपने आप उसी की तरह √3 इंटू 4 उसी की तरह कैलकुलेट। आप इन साइड्स को कितना भी बढ़ा दो, रेशियो होने का मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस का जो वैल्यू है, उनका जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, वो सेम आना है। उन दोनों का रेशियो हमेशा 0.5 के बराबर आएगा। एक दूसरे को डिवाइड करोगे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो 10 का मतलब हो गया, 10/30 का मतलब परपेंडिकुलर को अपन अगर इसके बेस से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर 1/√3 आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिग्निफिकेंट होता है। सिमिलरली आप कॉस का सिग्निफिकेंट भी बता सकते हो। अभी है हमारे पास इसके वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। अभी तक हमने जो एंगल्स देखे थे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री देखा था। इनके बीच में हमने 37 और 57 भी देखा था। क्या एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है, एक ट्राइंगल के अंदर तो नहीं, लेकिन ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, जनरल बात करें, तो हमारे पास यहां पर एंगल तो 90 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब मेरे पास ये मैंने इसको रोटेट कर रहा हूं मैं, तो थीटा इक्वल्स टू 30 अगर है तो थीटा इक्वल्स टू, आपने अगर ज्यादा रोटेट कर दोगे इसको तो थीटा इक्वल्स टू 150 भी तो हो सकता है। तो मुझे 150 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर हाँ आई तो थी आपको, अगर मेरे को 150 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं साइन, इसको क्या लिख सकता हूं, अगर आपको साइन 150 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आप साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो। अगर आपको साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आप इसको 2 इंटू 60 लिख सकते हो। क्या आप इसको साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। फिर क्या आप इसका अंदर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, कर सकता हूं, लेकिन वहां पर तो मेरे को हर बार करना पड़ेगा ना। मेरे मान लो ये 1000, अगर मेरे को 100 बार 100 टाइम्स अगर मेरे को ये चीजें काम आ रही है तो मुझे 100 टाइम्स अगर याद करनी पड़ेगी, या मेरे को 100 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा, सारी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लेकर आए कि भाई यहां पर एक स्टैंडर्ड तरीका निकालो कि 130 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 का जैसे आप याद कर लेते हो टेबल में, वैसे ही आप याद तो नहीं करने की जरूरत, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि तुरंत शॉर्ट में काम हो जाए। तो फिर उसके लिए हमने यहां पर एक तरीका निकाला है, वो हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि उसकी हेल्प से हम 90 डिग्री से ज्यादा वाले जो एंगल है
उनकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक टेबल देखते हैं, वहां पर ये वैल्यूज कैसे आती है। देखो ये वैल्यू एक तो किस तरीके से होगी, थोड़ा मैं आपको सिमिलरिटी बताता हूं। अगर आपके पास ये लाइन है और यहां पर ये आपके पास एक पॉइंट है, ओके, यहां पर अगर मैं एक 30 डिग्री का एंगल बनाता हूं, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब हुआ मैं लिख रहा हूं एक बार साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहां पर ये इसका कोई एक परपेंडिकुलर बनेगा, ये कोई इसका हाइपोटेनस बनेगा, ये इसका कोई बेस बनेगा। यस और नो, ये बनेगा इसमें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल 130 नहीं 150 का बना देता हूं, तो 150 का बनाने का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल ऐसा बन गया 150 डिग्री का। ये अगर 150 डिग्री का बना, तो अब यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा ये, बेस कौन, बेस बनेगा ये, हाइपोटेनस कौन, हाइपोटेनस बनेगा ये एंगल तो 90 है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मेरे पास अगर मुझे एंगल देखना है, तो इस साइड का अगर एंगल मुझे कैलकुलेट करना है 150 का, लेकिन यहां पर जैसे ये 150 बना, उसके साथ साथ ये भी तो 30 बन गया, फिर से ये 30 बना कि नहीं बना, बिल्कुल 30 बन गया। तो 30 बन गया, तो मैं क्या इसके बराबर ऐसा लिख सकता हूं, साइन 150 इक्वल्स टू साइन 30 ही हो गया यहां पे। मतलब यहां पे साइन 130 ही हो गया, चाहे आप इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनस का रेशियो कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनस का रेशियो कैलकुलेट कर लो, बात तो बराबर ही होनी है, बात तो इक्वल ही होनी है। यहां पे दोनों की वैल्यू तो P अपॉन एच ही आनी है, और वो 1/2 ही होना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये हमारे पास एक फिर से तरीका हो गया। चलो इससे भी बेटर मैं एक इससे भी अलग एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास यहां पर 60 डिग्री का एंगल हो, पी एच बी, ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, मुझे चाहिए साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है, 1/√, नो √3/2। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये √3 के बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ऐसे ही हुआ है। अब आप इसको देखोगे कि अगर यहां पर 120 की अगर कोई वैल्यू आ जाए, ये 120 अगर हो जाए एंगल की वैल्यू, तो ये अगर 120 हुआ है, तो इसका अब ये परपेंडिकुलर ये बन गया और ये इसका बेस बन गया। अगर ये 120 बना है पूरा एंगल ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना, फिर से 60 बन गया। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये जो साइन 60 के लिए √3/2 जो आ रहा है, P अपॉन एच की वैल्यू जो आ रही है, ये सेम वैल्यू हमारे लिए किसके लिए काम कर जाएगी, 120 के लिए भी काम कर जाएगी। अब यहां पे एक चीज कॉमन देखो, क्या कॉमन क्या है, मैंने बीच में कोई नंबर लिया 90, 90 के अंदर मैं अगर ऐड करता हूं 30, तो मेरे पास आंसर 120, वो ऊपर वाला आ गया। अगर मैं इसको वहां पे लिखता हूं उसके साथ में, तो आपको याद आएगा 90 + 30 करता हूं तो क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास 120। और अगर मैं 90 - 30 करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, 60। मतलब यहां पे इसका जो सेंटर जो पॉइंट है ना, वो कौन है, वो 90 है। इसके लिए तो चाहे 30 ऐड कर दो चाहे सपरेट कर दो, 30 ऐड करने पर भी वैल्यू क्या आ रही है, इनका रेशियो क्या आ रहा है, √3/2 आ रहा है। और 30 सब्ट्रैक्ट करने पर साइन 60 की वैल्यू का भी √3/2 आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम हो गई। यहां पे देख लो, यहां पे क्या है, साइन 30 को क्या 90 + 60 करोगे तो क्या आएगा 150, और 90 - 30 करोगे तो सॉरी 90 - 60 करोगे तो 30। मतलब 90 को सेंटर मान लिया,
उसके 60 डिग्री इधर और उसके 60 डिग्री इधर की वैल्यू का रेशियो सेम आ रहा है, यहां पर भी सेम आ रहा है। तो अब हमें इसकी टेबल बनाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो आसानी को यूज करते हैं। देखो हमारे पास अब ये टेबल आ गई इसको फिल करने के लिए। अरे ये क्या हुआ, चलो ये टेबल आ गई। तो यहां पे जब आप देख रहे हो इसको सोल्व करने के लिए, तो आपको सामने समझ में आ गया कि ये देखो पूरी टेबल है। अब यहां पे ये दो मैंने खाली इसलिए छोड़ रखी कि आपके सामने करके बताऊं। ये जो 45 है ना, ये थोड़ा सा गलत जगह पे आया हुआ है। 45 यहां नहीं होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए इस जगह पे, यहां पे। और ये जो बीच की जो दो वैल्यूज है ना, वो स्टैंडर्ड ट्रायंगल वाली है। कितना, 37 डिग्री और यहां पे 53 डिग्री। अब मैंने क्या करना है, ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 30 120 माइनस 30 160। यस, 90 प्लस 37 127 डिग्री माइनस 37 पर ये पहुंच जाएगा। 90 प्लस 45 135, 90 माइनस 45 45, 90 प्लस 53 तो क्या 143, 90 माइनस 53 137, 90 माइनस प्लस 60 90 माइनस 60 0 और 120, 90 माइनस 90 90 प्लस 90 90 प्लस 90 180, 90 माइनस 90 ये। अब तो क्या है, जो वैल्यू पहले मैं इसकी फिल कर देता हूं, इसकी वैल्यू फिल करने पर, वैल्यू फिल करने से पहले इन एंगल्स को रेडियंस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम्स पे ये रेडियंस में आएगी वैल्यू। मतलब साइन पाई बाई 2 की फॉर्म में, पाई बाई 3 की फॉर्म में, पाई बाई 6 की फॉर्म में, पाई बाई 4 की फॉर्म में आएगी। तो पहले वो कर लेते हैं। तो क्या, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है पता है क्या, ये फॉर्मूला है डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। किसमें, डिग्री के अंदर। ओके, थीटा की जगह 0 रखोगे, मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, आंसर 0 ही आना है। दिखाई दे रहा है क्या ये, चलो दे जाएगा। फिर यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 60। ये कितना आएगा, ये एज इट इज आएगा 37 पाई अपॉन 180। इसका कोई कटने पिटने का सवाल ही नहीं है। पाई अपॉन 4, वैसे इसको आप रहने दो, इसको करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, 120 को देखोगे 3 पाई बाई 2, 127 को छोड़ो, इसको देखोगे तो कितना 3 पाई अपॉन 4। करके देख लो एक बार, चाहे जरूरत पड़े तो सोल्व करके देख लो। कैसे, पाई अपॉन 180 इंटू 135, 45 से कटेगा तो ये 3 से और ये 4 से, तो 3 पाई अपॉन 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 150 जो है ना, 150 जो है ये आएगा 5 पाई अपॉन 6 और ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू लिख दो यहां पे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू 1। अब ये जो बीच में जबरदस्ती वाले रह गए, तो इसकी भी वैल्यू लिख दो। ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, ये 3/4 और ये नॉट 3/4, 3/5 और ये 4/5। तो ये ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखना। अगर आप यहां पर ये जो एंगल है ट्रायंगल का, ये 37 डिग्री, और अगर 53 डिग्री, तो ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। इसमें ये 4, ये 5, ये 3 है ना, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लग दी। अब 90 प्लस आ गया ना, तो 90 प्लस आते ही आप क्या करो, इन वैल्यूज को चेंज करना स्टार्ट कर दो। 90 प्लस 30 है ना, तो -30 वाली वैल्यू रख दो।
मतलब √3/2। ओके, फिर इसके बाद यहां से ये जो वैल्यू है ना, ये तो हाँ ये भी रखनी है। +37 में -37 वाली रख दो, मतलब 4/5। फिर 45 माइनस वाली रख दो /2। फिर ये 3/5। उसके बाद 1/2। उसके बाद 90 +90 की लिखने के लिए 90 -90 वाली कर दो, ऑपोजिट वाली। तो आपने यहां तक जो लिखा, यहां तक जो इंक्रीजिंग मतलब एक आगे बढ़ते क्रम में लिखा, तो यहां पर वही डिक्रीज होते क्रम में आ गया। यहां पे देखोगे तो 0, हाफ, 3/5, तो ये सारी वैल्यूज क्या इंक्रीज हो रही है। आप इनके फ्रैक्शन को सोल्व करके लिख सकते हो। ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये पॉइंट नियरली 7 के आसपास है ये। ओके, ये 0.8 है, और इसको देखोगे तो 0.85 के आसपास निकलेगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर ये घटते क्रम में हो गया। ओके, तो ये वाली वैल्यू है। अब यहां पर अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखूं, तो कॉस की पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है। कॉस की वैल्यू आएगी, सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर इसके बाद 4/5। 45 की वैल्यू हमेशा सेम होती है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। फिर इसके बाद ये दिखाई तो दे रहा है ना, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बैठ रहा, इसको हम बदल लेते हैं। ओके, 1 √3/2, 4/5, √1/√2, ये सेम रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। और यहां पर अब 3/5, 1/2 और 0। कॉस का हम यहां से लेकर 90 तक पहुंच गए। ओके, 90 तक पहुंचने के बाद आगे क्या है? आगे हमारे पास इसकी वैल्यूज फिर से है, और ये जो वैल्यूज है इनको लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? इनके लिए अब फिर से माइनस वाली वैल्यू। अब लेकिन यहां पर जो है ना, एक ट्वीक है, एक थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा। 1/2, 3/5, 1/√2, 4/5, √3/2 एंड 1। ये देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसी सेम आएगी, लेकिन इसकी कुछ एक यहां पे परिवर्तन आ जाएगा, वो हमें बात करना है। वो ये है कि जैसे ही कॉस में वैल्यूज 90 से ऊपर पहुंचती है, वहां पर कॉस की वैल्यूज आने लगती है नेगेटिव। और यही सेम चीज होती है टेन वाले के अंदर। कैसे होगी वो मैं कंप्लीट टेबल करने के बाद बताऊंगा। अभी आप मान लो हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पास टेन की टेबल कंप्लीट करते हैं। टेन की जो टेबल होती है उसमें क्या होता है? साइन अपॉन कोस 0, 1/√3, फिर इसके बाद यहां पर क्या आएगा? 3/4, 1, 4/3, √3, इंफिनिटी। फिर से वो ऊपर वाला जो केस है वो सब इसके अंदर भी लागू होगा। आप यहां पे क्या आएगा? यहां पे √3, 4/3, फिर इसके बाद 1, 3/4, 1/√3 एंड 0। लेकिन यहां पर भी सेम चीज है कि कॉस अपॉन साइन है, सॉरी साइन अपॉन कॉस है, तो साइन की वैल्यू ये, अपॉन कॉस तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी। तो ये क्या है? ये सारी वैल्यूज नेगेटिव। 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया कैसे वो देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से आया कि आप देखो, आपने इन ये जो एंगल जो है वो कब बन रहा है? एंगल कब बन रहा है 90 से ज्यादा का? देखो, मेरे पास है ये एक ट्रायंगल। ओके, इस वाले ट्रायंगल में ये वाले साइड एक्सिस क्या होती है? पॉजिटिव। ये ट्रायंगल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रेफरेंस फ्रेम है, और ना
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अब आप अगर इसके अंदर देखोगे कि साइन 90 से छोटा है अगर, तो एंगल किस में बनेगा, यहां पे बनेगा, 0 से 0 टू 90 होने पर। ओके, ये बना आपका थीटा। ये अगर थीटा है तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ऐसा होता है। परपेंडिकुलर क्या पॉजिटिव है यहां पे, बिल्कुल है। क्या बेस पॉजिटिव है यहां पे, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये यहां पर हाइपोटेनस पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये भी क्या है यहां पे पॉजिटिव है। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो जो साइन थीटा है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव है। आंसर क्या है, पॉजिटिव प्लस है। ओके, अगर कॉस थीटा की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी क्या थी, पॉजिटिव। टेन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहां पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है। बेस क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है। मतलब ये हुआ साइन, कॉस और टेन तीनों की तीनों यहां पे क्या है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो आपका 0 से 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो यहां पे जब आप इसके अंदर देखोगे, यहां पे सारे क्या है, ये सारी वैल्यूज क्या है यहां पे, पॉजिटिव वैल्यूज है, देख सकते हो इसके अंदर। ओके, आगे देखते हैं। चलो, अब हमारे पास एंगल क्या है, एंगल है 90 से 180 के बीच वाले। तो 90 से 180 के बीच में अगर हमारे पास एंगल्स है ना, तो वो एंगल बनेगा इसमें, ये क्या है 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में बन गए। तो यहां पे जो ये एंगल बना है, तो अब ये एंगल तो ये बन गया, लेकिन मेजर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा इसका, और बेस ये बनेगा। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव साइड में ही है, अरे वाई तो पॉजिटिव है इधर, तो पी तो हो गया पॉजिटिव, और जो बी है ये हो गया नेगेटिव, और हाइपोटेनस यहां पे पॉजिटिव, ये एच। तो इसकी अगर आप बात देखोगे तो साइन थीटा क्या है यहां पे, P अपॉन एच, साइन थीटा P अपॉन एच। क्या P पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल है। H भी पॉजिटिव, बिल्कुल। तो साइन क्या हो गया यहां पे, पॉजिटिव हो गया, साइन पॉजिटिव। कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इधर नेगेटिव हो गया, लेकिन बेस नेगेटिव होने के कारण और हाइपोटेनस पॉजिटिव होने के कारण नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहां पे आपको एक और चीज देख लेते हैं, अब टेन और देखना पड़ेगा फिर। टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल है। बेस क्या पॉजिटिव है, नहीं, नेगेटिव है। तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आ गया। मतलब यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी कॉस और टेन दोनों ही नेगेटिव है। तो इसको मैं एक फ्रेश सा सुंदर सा यहां पे क्वाड्रेंट बना देता हूं, और उसके अंदर लिख देता हूं मैं कि यहां पर साइन, कॉस, टेन, तीनों का मतलब ऑल क्या है, पॉजिटिव है। इधर जो साइन है ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव वैल्यू है इनकी। और आप टेबल में भी देख सकते हो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, मतलब ये है इसका कहने का, अगर आपके पास साइन 120 की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी।
35 की पॉजिटिव आएगी, 50 की पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर cos 120 की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा नेगेटिव आएगी, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्मूले से सोल्व करके देख लेना। मैं करके भी बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। cos 135 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, किसी भी फॉर्मूले से सोल्व करके देख लेना। 4 फॉर्मूले से अलग अलग सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको। cos 180 की वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि चारों फॉर्मूले एक ही जगह से निकले हैं। ओके, फिर हमारे पास क्या हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर क्या बना, नेगेटिव, बेस ये वाला नेगेटिव, और ये हाइपोटेनस, ये तो फॉर्मूले से आता है पॉजिटिव। यहां पे साइन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। टेन क्या है यहां पे, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस क्या है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के ये क्या बनेगा, ये जो टेन है ना यहां पे, ये पॉजिटिव बना, तो इसमें जो टेन बना, टेन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल की कहां से कहां तक है, 180 से लेकर 270 के बीच का जो एंगल्स है, वो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो ये वाला एंगल ऐसे जाएगा, पूरा एंगल तो ऐसे बनेगा, और वैसे इसको मेजर करने के लिए ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहां पे, लेकिन बेस क्या है, ये पॉजिटिव है, तो आप साइन की वैल्यू देखोगे, P अपॉन एच, क्या P तो नेगेटिव, H पॉजिटिव, यहां पे साइन भी नेगेटिव हो गया। कॉस देखोगे, B अपॉन एच, B क्या है, B पॉजिटिव है, H क्या है, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव हो गया इस जगह पे, कॉस हो गया यहां पे पॉजिटिव। ओके, फिर इसके बाद टेन P अपॉन बी, P क्या है, P नेगेटिव और B क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे कहने का मतलब हुआ कि यहां पे साइन और टेन तो नेगेटिव हो गया, और जो कॉस है ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर इसमें साइन का पॉजिटिव, और जो साइन और टेन तो नेगेटिव, और कॉस क्या हो जाएगा यहां पे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ए एस टी सी, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से टीसी कटा लेते हो, तो आफ्टर स्कूल टीसी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आपके लिए यहां पर इसके शॉर्ट में याद करने का तरीका हो गया। अब यहां पर ये कैसे कैसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आ सकता है वो हमें देखना है, कि कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ सकता है, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे आपकी एंगल 90 से 180 के बीच में आ सकता है, कौन कौन से एंगल जहां पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ सकता है, ये कैसे आएगा, और एक्चुअल में वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे। अभी तो ये तो हमें क्या बताता है, सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताता है। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये इसका थोड़ा सा सुधरा हुआ वर्जन ये है, अपग्रेडेड वर्जन है ये। ओके, जैसे जैसे अपग्रेड होगे वैसे वैसे सिंप्लिसिटी बढ़ती जाएगी।
अब हम आगे बात करते हैं ये आएगा कैसे, ये टेबल जो है वो बनेगी कैसे, ये हमें देखना है। तो देखो आगे बात करते हैं। वैल्यू जो, ये टॉपिक सेम ही है। अब हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब आपको ऐसा लिखना हो, सपोज जैसे साइन 120 है तो 90 प्लस 30 लिखोगे, कॉस 120 90 प्लस 30, कॉस 50 90 प्लस 60, ऐसे लिखोगे ना, तो ये वो वाली वैल्यूज है। तो 90 प्लस 30 का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस 30 का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई माइनस एक्स माइनस वाई। साइन 90 माइनस थीटा, 90 कहां होता है, यहां से जब आप चलते हो होता है 90 डिग्री, यहां से यहां तक आप चलते हो ना, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 गए और माइनस यहां पे आए, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो 90 माइनस थीटा का मतलब रहेगा यहां पे पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा मतलब पॉजिटिव, टेन 90 माइनस थीटा मतलब पॉजिटिव। ये सब के सब यहां से 90 माइनस थीटा हुए, इसलिए ये क्या है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये जो पॉजिटिव साइन है किसके कारण डिफाइन हुआ, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण डिफाइन हुआ, इसके ये जो है इसके कारण हुआ। अब एक चीज और है, इसकी वैल्यू कैसे सोल्व होगी, वैल्यू सोल्व होगी साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। इसका मतलब बताऊं मैं, इसका मतलब यह है अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा कहीं पर भी लिखा हुआ हो, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, कॉस 90 कॉस थीटा लिख दोगे, सिर्फ इतना सा है। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है साइन 60, ओके। साइन 60 की वैसे वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3/2 होती है, ठीक है ना। लेकिन इसको और तरीके से करने का नजरिया क्या है, साइन 60 को आप साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो साइन 90 माइनस 30 लिखने के बाद इसको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस साइन 90 माइनस 30 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या लिखा जाएगा, साइन की जगह अब आप इसको लिख सकते हो कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 60 का मतलब कॉस 30, सिंपल सी बात यह है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा, ऐसे। अब अगर मैं यहां पर सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू रखना चाहूं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 60, सॉरी, इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 30। तो कॉस 90 माइनस 30 का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, मतलब 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इसके 90 से चाहे प्लस इधर 60 में चले जाओ, चाहे आप इसको यूज करके आइडेंटिटी यूज करके ऐसे चले जाओ। क्या मैं इसके लिए आइडेंटिटी यूज करूंगा क्या कभी जीवन में, नहीं, इनके लिए नहीं करता आइडेंटिटी, ये तो केवल आपको बताने के लिए है ना, कि साइन थीटा प्लस 90 प्लस थीटा करने पर और 90 माइनस थीटा करने पर कैसे लिख सकते हो, तो हमेशा ये आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पे, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। फिर हमारे पास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा,
अब एक बात देखो, जब यहां पर ये जो क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ है ना, उससे तो इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डिसाइड हुई है क्वाड्रेंट से, 90 माइनस है कि प्लस है। और इसके बाद ये जो 90 है ना, इससे क्या डिसाइड हुआ है, इससे डिसाइड हुआ है कि ये साइन जो है ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। कॉस जो वो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। अगर सेक होता तो किस में बदल जाएगा, कॉस एक्स में बदल जाता। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। किसके कारण, इस 90 के कारण, इस 90 के कारण, ये बात का ध्यान रखना है। फिर अब यहां पर सबसे पहले फिर से हम क्या डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्वाड्रेंट क्या है इसका, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कहां बनेगा, 90 यहां तो आ ही गया, प्लस थीटा का मतलब इसके अंदर कूद गया। 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट तो ये साइन में के लिए भी ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, कॉस में भी सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, यहां पर भी सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में कूदे हैं हम, इस कूदने के कारण यहां पे ये जो साइन है ना, ये क्या बनेगा, अब पॉजिटिव बनेगा साइन, क्योंकि मैंने बोला था ना इसमें ऑल एस टी सी, तो ऑल मतलब इसमें सारे पॉजिटिव थे। यहां पर साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये जो 90 है, साइन 90 प्लस थीटा। अब चाहे 90 के साथ चाहे प्लस थीटा हो, चाहे 90 के साथ माइनस थीटा हो, हमेशा क्या होना है, रेशियो बदल जाना है। ये जो फंक्शन है साइन की जगह कॉस आ जाना है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सब नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव, और 90 प्लस है ना, तो 90 होने के कारण चाहे 90 प्लस हो चाहे माइनस हो, इसके कारण क्या बदल जाता है, कॉस की जगह अब साइन थीटा आ जाएगा। फिर टेन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन है वो भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉट थीटा। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल में मुझे कैलकुलेट करना है कॉस 120, ये मैं साइन 120 की भी कर सकता हूं, साइन 120 भी कर लेता हूं साथ ही साथ, और कॉस 120 भी कर लेता हूं। ओके, कॉस 120 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं। और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, cos 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, तो नेगेटिव साइन तो पहले ही आ गया। फिर cos 90 प्लस थीटा किस में बदल जाएगा, ये 90 प्लस होने के कारण, 90 होने के कारण ये बदल जाएगा साइन 30 के अंदर। cos से बदल के क्या हो गया, साइन हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 1/2 होती है, आंसर आ गया। तो cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। क्या टेबल से वेरीफाई हो सकता है, cos 120 की वैल्यू -1/2 आ गई। सिंपल सी बात है, हुआ ना ऐसे। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं एक बार। साइन 120 को भी क्या लिख सकते हो, साइन 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और इस साइन के कारण, साइन में 90 के कारण क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा में बदल जाएगा। जो साइन थीटा है वो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू मतलब √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू प्लस √3/2 है, चेक कर लो। साइन 120 की वैल्यू प्लस √3/2 है, इस तरीके से आएगा, है ना, ऐसे है। नेक्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। देखो अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो जो क्वाड्रेंट है वो डिसाइड करना तो आपको आ गया, आप खुद से कर लोगे इसको डिसाइड करना। कैसे करना है, देखो इसको करने के लिए
आप यहां से 90 गए, 90 से एक और 90 गए, ये आपका एंगल बन गया 180 डिग्री। यस, यहां पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, ASTC। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ नहीं सेकंड वाले 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस थीटा, मतलब क्या, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, 180 तक गए लेकिन मौत को टक से छू के वापस आ गए, टक से छू के वापस आ गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए। यस, तो ये क्या हुआ, अब ये हो गया यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अब यहां पर एक बात और आ गई, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही चलेगा, लेकिन 180 होने के कारण साइन यहां पे आके साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ये रहेगा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos 180 माइनस थीटा, 180 के कारण cos क्या रहेगा, cos ही रहेगा। tan 180 माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और tan 180 के कारण tan थीटा ही रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, कैसे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, साइन 120 का एग्जांपल लेता हूं। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60, क्या लिख सकता हूं कैसे, 180 माइनस 60 120 होता है। फिर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस का रहेगा, और साइन 180 माइनस 60 तो साइन 60 ही रहेगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या मैं पहले जो मैंने कैलकुलेट किया था यही कैलकुलेट किया था क्या, देखो साइन 120 इस वाले फॉर्मूले से करोगे √3/2 आया, चाहे इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी √3/2 आया, समझ में आ गया ना, ऐसे देखना है। फिर मैं कॉस की वैल्यू एक बार और करके देख लेता हूं आपके लिए, कॉस 120 की वैल्यू अगर मैं करूंगा तो कॉस 180 माइनस 60 हो गया, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 समझ में आ गया ना, 120 को ही तो लिखा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दिया, 180 के कारण 180 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही लिख दिया, कॉस 60 माइनस का माइनस, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी, 120, 90 प्लस 30 करके कर लिया तो भी -1/2 आ रहा है ना। हमारी जो टेबल है इसके अंदर भी cos 120 -1/2 आ रहा है, और हमारे पास जो अभी सोल्व किया हमने इसको यूज करके भी यही आ रहा है। कितना अच्छा है एग्जाम्पल, हाथों हाथ ही एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, अब क्या है, मौत को टक से छुआ फिर मर ही गए, मौत को टक से छुआ फिर मर ही गए, है ना। तो फिर ऐसा हो गया, तो यहां पर ये क्या आ गया, 180 प्लस थीटा। अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा से भी सेकंड में पहुंच रहे हो, 180 माइनस से भी सेकंड में पहुंच रहे हो, क्यों ना एक ही यूज कर लें या दोनों ही करने पड़ेंगे, दोनों ही करने पड़ेंगे। 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 90 प्लस होने पर भी कूद के सेकंड में ही जाते हो। ओके, 90 माइनस थीटा होने पर फर्स्ट में हो जाता है। ओके, साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस, तो प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट आ गए ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ये, बाकी दोनों क्या होते हैं
नेगेटिव होता है। तो ये तो क्वाड्रेंट से हिसाब लगा लिया हमने। और फिर हम साइन पाई, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 होने के कारण साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। कैलकुलेशन करना है तो ऐसे कर लो, कॉस 210 की वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं? यस और नो? लिख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास अब कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगा, और फिर कॉस 180 प्लस 30 है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, ये 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो माइनस एज इट इज √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस √3/2 कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके लिए है साइन 210 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ओके, और हां 10 का 10 ही रह जाएगा, बिल्कुल सही है, 10 का कोट में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर है हमारे पास इसका एक और वर्जन, ये 270 माइनस थीटा। देखो फिर से हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स है, ए एस टी सी, ऑल साइन 10 कॉस। तो यहां से अब 90 गए, 90 से एक और 90 गए तो 180 आ गई, एक और 90 गए तो यहां पर आप 270 आ गई। 270 माइनस थीटा मतलब मौत को टच करके टक से वापस आना, मौत को छू करके टक से वापस आ गए आप यहां पे इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये यहां पे क्या हो गया? 270 माइनस थीटा। देखो 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट है, और 180 प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है। तो क्वाड्रेंट में पहुंचना है, कैसे ही पहुंचो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ध्यान रखना। तो यहां से साइन 270 अब समझ गए होंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव होता है, बाकी चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। क्योंकि आपको देखो इसको इस तरीके से समझना है कि मुझे यहां पे जो एंगल मिला है, इस एंगल को यूज करके या इस एंगल की वैल्यू के कारण मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो यहां पे जैसे साइन 240 लिख दिया मैंने, तो 240 कहां होता है? 240 यहां से यहां तक घूमोगे 180 हुआ है, फिर 60 और घूमोगे तो यहां कूदा है। तो इसने डिसाइड कर दिया कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो भाई, है ना? तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है, फिर इसको लिखने का तरीका है साइन 180 प्लस 60 भी लिख सकते हो आप, इसको साइन 270 माइनस 30 भी कर सकते हो। आगे जो सोल्व आए कुछ भी करो, आंसर एक ही आना है ना? ऐसे तो ये क्या हुआ? ये हो जाएगा आपके पास साइन 270, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, और ये 270 के कारण साइन है ना वो किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में बदल जाएगा। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब एक बात समझ गए होंगे आप, अगर 90 है, 90 प्लस माइनस है, या 270 प्लस माइनस है, तो क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। ओके, और अगर 180 है या 360 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसमें हो जाएगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखो साइन प्लस में गए, प्लस में गए मतलब
यहां पे 270 को टच करके वापस आगे ही चले गए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ गई तो वहां पर कॉस पॉजिटिव है, ये वाला, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। बाकी सारे के सारे ये भी नेगेटिव होता है, साइन भी साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव। 270 के कारण क्या होगा, चेंज होगा कौन, फंक्शन। तो ये साइन की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस की जगह हो जाएगा साइन थीटा, 270 की जगह हो जाएगा सॉरी 10 की जगह हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरीके से आप इसको आराम से बहुत अच्छे तरीके से शांति से करना है। ओके, अब इसको एग्जांपल बता दिया, ये वाला एग्जांपल आप कैसे भी कर लो। इसको 180 प्लस 60 से करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, और आप क्या करोगे, साइन 60 यूज करोगे। यहां पर नेगेटिव है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन 270 के कारण इसको आप क्या लिखोगे, cos 30 लिखोगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। रिजल्ट क्या दोनों में सेम आया, बिल्कुल सेम आया। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 10 साइन कोस ही देख लो, 10 हम क्वेश्चंस में आ जाएगा, 10 300 या साइन 300 या साइन 330, ये दोनों ही आपके लिए यहां पे पहुंच जाएंगे। इसको जब आप लिखोगे तो 270 प्लस 30 करने पर 300, 270 प्लस 60 करने पर 330, तो ये हो जाएगा साइन 270 प्लस 30, और ये हो जाएगा साइन 270 प्लस 60, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। साइन का मैंने लिख दिया, कॉस आप भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 270 प्लस 30 का मतलब माइनस कॉस 30, और ये माइनस कॉस 60। कॉस का आप कर लो, कॉस कॉस 330, है ना, इसको आप कर सकते हो। तो ये क्या है, थोड़ा सा सिमिलर सा है, लेकिन करना जरूरी है सारी चीज, क्योंकि इसमें बदल जाते हैं, बदलते काम खराब हो जाता है। अब आगे देखो, एक चीज और बता देता हूं, यहां पे आ गई 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं, कि जो हमने यहां पर जो देखा है ना, ये मैंने जो लिखा है 90 270 होने पर फंक्शन चेंज होगा, और 180 और 360 होने पर फंक्शन चेंज। इसमें आप सीधा सा ये मतलब निकालो कि 90 का अगर ऑड मल्टीपल है 90 270, फिर उसके बाद 450, उसके बाद 630, अगर इसमें अगर आएगा एंगल तो फंक्शन चेंज होगा। अगर 180 360 540 720 ये अगर आएंगे तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता दूंगा आपको जरूरत पड़ने पर। तो यहां पर एंगल, अब साइन ए एस टी सी, तो देखो फिर से यहां पर जब आप देखोगे तो साइन 30 360 माइनस थीटा, मतलब आप यहां से गए 190 290 मतलब 180, है ना, यहां से गए यहां से गए यहां से गए 270, अब वापस यहां तक आ गए और इसको टच करके वापस नीचे निकल गए, तो 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और 270 प्लस 270 प्लस भी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हो गया समझ में, तो ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, कॉस क्या है, पॉजिटिव है, टेन क्या है, नेगेटिव है। 360 होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 नॉट 30 साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सिंपल सी बात है। और
साइन 360 प्लस थीटा का मतलब आप इधर आ गए, और इधर आते ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये प्लस हो गया साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये प्लस टेन थीटा, ये आ गया। मतलब ये तो आपके ठीक वैसा का वैसा आ गया, ठीक वैसा का वैसा आ गया जैसा कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा है। ये जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। इसका मतलब आप जब भी यूज करो डायरेक्ट 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा ही होता है ना। यह आपको ध्यान रखना है। और एक और बात बता दूं मैं यहां पर कि अब ये नेगेटिव आ गए। नेगेटिव एंगल्स कहां होते हैं, इसके तो कोई एग्जांपल देख लेना आप चाहिए, इसके अगर आप चाहो तो आप एग्जांपल देख लेना। इसके एग्जांपल क्या क्या है, साइन 330 को साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हो। तो ये साइन सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये साइन 30 के बराबर आएगा। तो साइन 30 कितना होता है 1/2। सेम चीज मैंने अभी जस्ट पहली वाली स्लाइड में करी थी ना, साइन 330 cos 60 के बराबर। तो यहां पे माइनस तो एज इट इज cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसे भी ये सेम आंसर आ रहा है। और अभी इसमें सोल्व किया तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से भली भांति कर सकते हो। अब अगर यहां पे अगर आपके सामने आ गया तो क्या हो गया, cos 390 या cos 420 420, तो ये क्या हो जाएगा cos 360 प्लस 30, ये cos 360 प्लस 60। सोल्व करोगे तो 360 होने के कारण ये डायरेक्ट cos 30 और ये डायरेक्ट cos 60, ये अंडर रूट 3/2 और ये अंडर रूट 1/2 सेम हो जाता है। ऐसे ही न्यूमेरिकल के साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ हो गया। और अब आपके पास आगे चलना है। आगे चलने के पर आपको पता चलेगा ये क्या होता है, साइन माइनस थीटा। देखो अब एक बात बता देता हूं, ये क्वाड्रेंट्स है ए एस टी सी, याद कर रखा आपने। अब आप यहां पे देखो साइन माइनस थीटा कहां है, जब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, जब आप इसको ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो ना, तो एंगल होता है पॉजिटिव। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, अब बता रहा हूं, है ना। एंगल अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन CW क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एंगल अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उल्टा है यहां पे, जिधर घड़ी घूमती है ना, घड़ी ऐसे घूमती रहती है, तो वो क्लॉकवाइज है, तो वहां पे एंगल होगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होने पर एंगल होगा पॉजिटिव। तो यहां पे आपको ये देखना है कि ये जो एंगल है ये तो क्या हो गया, प्लस थीटा होता है ऊपर की तरफ, और माइनस थीटा होता है इधर, नेगेटिव थीटा इधर नीचे की तरफ, ये वाला। जब इधर कोई एंगल है तो कौन सा क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव थीटा। इसको लॉजिक क्या है कि साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, इस तरीके से आप समझ लो, ओके। और कॉस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और टेन में, टेन भी नेगेटिव होता है। तो आप ये मानो टेन और साइन में तो थीटा, नेगेटिव साइन जो होता है ना वो बाहर उठ के आ जाता है, कॉस का जो नेगेटिव साइन वो अंदर ही अंदर दम घुट के मर जाता है, दम घुट के खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो इतना बड़ा ये अपना एक कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस हो गया इसका।
अब इसके अंदर हम और छोटी छोटी बातें करते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। अब इसमें एक चीज आपने देखी होगी, इवेल्युएट साइन 300, क्या हमने इसको कर लिया था क्या एग्जाम में? अभी जो हमने जो किया है ना ये सब कुछ, इसके अंदर सारे एंगल्स आगे जो एग्जाम इसमें क्वेश्चंस में आएंगे। तो साइन 300 को दो तरीके से लिख सकते हो, साइन 270 प्लस 30, या आप लिख सकते हो साइन 360 माइनस 60। दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। इसका बनेगा साइन 300 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस 30, और इसका जब आप लिखोगे माइनस साइन 60। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। आंसर दोनों में सेम आ रहा है। क्या ये कॉस 210 कर सकते हो क्या? ये आपको खुद को करना है, मैंने ये करवा दिया है वैसे भी। ओके, कॉस दो तरीके से कर सकते हो, जो इच्छा हो, 180 प्लस 30 या फिर आप 270 माइनस 60, कैसे भी आप करो हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया। ये आपको करना है 10 का, हमने नहीं किया था ज्यादा सोल्व, 240। तो 240 को करने पर 10 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? AST, टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। तो प्लस 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो प्लस का √3 आ गया। ओके, फिर cos 225, तो cos 225 क्या होता है? cos 180 प्लस 45। कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस, मतलब पहला दूसरा तीसरा, दूसरा क्रॉस करके थर्ड में चला गया, तो थर्ड के अंदर AST, कॉस नेगेटिव होता है, टी पॉजिटिव होता है केवल। तो cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इस तरीके से। फिर इसके बाद साइन माइनस 60, तो साइन के अंदर 10 के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस 60 का मतलब माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्या हो गई? √3/2 हो गई। ओके, तो ये सब वैल्यू आपको अच्छे से अब खुद को कर लेनी है। इवेल्युएट कॉस -30, कॉस -30, तो इसके अंदर कॉस -30 का फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस अंदर दम घुट जाता है, मतलब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस खत्म हो जाता है ऐसे ही। तो ये हो जाता है cos 30 का मतलब √3/2। अब वैल्यू कोई में एक दो में ऊपर नीचे अगर हो जाए तो आप देख लेना, 1045 वो भी नेगेटिव का, मतलब -1045, तो -10 की वैल्यू कितनी होती है? -1 हो जाएगी। -1045 का मतलब ये आपका जो एंगल बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है यहां पे। ओके, यहां पे जो ये वाला एंगल है ये भी ऐसे बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो ये भी ऐसे बन रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब है अपने पास यहां पर, इसके भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या? अगर आपके पास कोई भी एंगल 90 प्लस माइनस हो, 270 प्लस माइनस हो, इसका मतलब 2n प्लस 1 इंटू, या आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस माइनस π/2 अगर हो ना, इंटू पाई, तो फंक्शन चेंज होगा। और अगर आपके पास 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, इसको आप सिंपल कह सकते हो n इंटू पाई हो। पाई का इंटीजर मल्टीपल अगर हो तो n की वैल्यू यहां पर 0 या 0 1 2 3 ऐसे अगर होता है तब की बात है।
तो नो फंक्शन चेंज, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, तो इतना है इसके अंदर। अब है अपने पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब हो गया कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो क्या करेंगे। इसके भी पहले देखो, मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं यहां पे। जैसे कि आपने यहां पर अलग अलग वैल्यूज देखी है, साइन थीटा की हमने वैल्यू देखी थी। जैसे आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि जो हम साइन की वैल्यू देख रहे थे, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू 1, फिर साइन 180 की वैल्यू 0। इसके बीच में जो वैल्यूज आ रही थी, साइन 0 से लेकर 90 के बीच में जब ये चल रहा था थीटा, तो इसकी वैल्यू कहां से चेंज हो रही थी, 0 से। थीटा इक्वल्स टू 0 से 90 जब चल रहा था, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही थी, साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चल रही थी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, देन 1/√2, उसके बाद √3/2, इंक्रीज होते होते 1 तक जा रही थी। फिर आपके पास आया 90 से 180। तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये जो वैल्यू जो 0 से 1 तक जा रही थी, अब ये वापस यहां से आ रही थी, ये 0 की तरफ। और ठीक इसी तरीके से जब आप और आगे जाओगे, साइन 180 से 270 की तरफ, तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब ये 0 से और ज्यादा नीचे जाकर कहां तक, 0 से नीचे जाकर 270 पर इसकी वैल्यू हो जाती है -1। अगर मैं यहां पर कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 क्या नहीं, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और जैसे जैसे हम इंक्रीज हो रहे थे, 90 तक जा रहे थे, तो वहां पर ये वैल्यू कितनी हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी। 90 से फिर हम 180 गए, तो ये वैल्यू वापस 1, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रही थी, तो ये वैल्यू 0 से कम होते होते, नेगेटिव होते होते 180 पर कितनी हो गई, -1 हो गई, ये वैल्यू नेगेटिव। फिर अगर हम और आगे जाते हैं, तो यहां से ये वैल्यू -1 से वापस इंक्रीज होकर 0 की तरफ आ जाती है। और फिर अगर हम और जाते हैं आगे 360 पर, तो साइन 360 की वैल्यू जब आप देखोगे, तो यहां पर फिर से 0 आ गया। कहने का मतलब यह है कि आप यहां से 0 से, अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देता हूं, तो यहां से 0 से आपने स्टार्ट किया, आप 1 तक गए, 0 से स्टार्ट किया 1 तक गए, 1 से स्टार्ट किया फिर 0 आ गए, और 0 से -1 गए, और -1 से फिर 0 आ गए। तो ये हो गया आपका साइन थीटा की वैल्यूज का ग्राफ, कि आपने एक जगह यहां पे थीटा रख दिया, और यहां पर ये आपके पास +1 हो गया, और ये आपका -1 हो गया। तो ये क्या है, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री जहां पे -1 के बराबर है, और ये 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई इसकी। जब ये वैल्यू आपके सामने आ जाती है, तो इसको यूज करके आप वहां पर देखो। इसका हम एक बार आपको वैल्यूज का अभी ग्राफ भी बता दूंगा, और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक तरीके से हम cos थीटा को अगर देखें, तो इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, यहां से 1 के बाद सबसे पहले क्या आया, 0 आया, 0 के बाद -1 आया, माइनस के बाद वापस 0 आया, 0 के बाद फिर से 1 आएगा। ये आपके पास कॉस का ग्राफ हो गया। ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ होता है कि आप एक जो यहां पे कितनी क्वांटिटी है, इतनी यहां पे क्वांटिटी है, एक तरफ तो है थीटा, आपने थीटा तो यहां रख दिया, दूसरा तरफ है साइन थीटा आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ले लिया। तो देखो यहां पे इसकी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। इसकी वैल्यू जब आप देखोगे, तो ये देखो, ये आपके पास ग्राफ है साइन थीटा का। साइन थीटा का जो ग्राफ है अपने पास यहां पे, तो आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले ये इस जगह पर है, ये आपके पास ये जो है ना जिसको हम रोटेट कर रहे थे, वो ये है। जब साइन थीटा 0 है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी क्या है, ये इस रेड वाले पॉइंट को, बॉल को ध्यान से देखना, 0 है। जैसे जैसे मैं इस साइन थीटा की, यहां पे मैंने साइन को टच कर रखा है, साइन को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं,
ये देखो इंक्रीज कर दिया, लगभग मान लो मैं 30 लेकर आ गया, 30 लेकर आ गया, ये वैल्यू इसकी यहां आ गई। ओके, जैसे जैसे अब मैं इसकी वैल्यू को यहां पर और आगे इंक्रीज कर दे रहा हूं, ये देखो यहां पर मैं 60 लेके आ गया, 60 के आसपास आने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, यहां पे आ गई, है ना, 0.87 857। और ऐसे करते करते मैं यहां से 0 से लेकर 90 लेके आया, तो 90 लाने पर ये वाली वैल्यू यहां से यहां पर 1 तक आ गई। ये साइन थीटा है और ये थीटा है। ओके, ये 1 पर आ गई, और 1 पर आने के बाद और आगे लेके जा रहा हूं, 90 से और ऊपर ले गया, 90 से ऊपर ले जाने पर हमारे पास ये वाली वैल्यू कहां आ गई, देखो ये वाली वैल्यू जब मैं 90 से वापस 180 तक आ रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रही है। फिर मैं इसको और ले रहा हूं 180 से 270, 180 से 270 जाने पर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव गई, -1 पे आ गई, ये -1। और फिर मैं यहां से 360 जब ले रहा हूं, तो 360 तक आते आते ये माइनस वापस 0 आ गया। अब मैं जितनी बार भी इसको रोटेट करूंगा, जितनी बार भी इसको घुमाऊंगा, देखो तो ये वैल्यू फिर से 1 0 से 1 0 -1 0। फिर अगर मैं रोटेट करूंगा तो फिर से ये ऐसे ही, जितनी बार मैं इसके एंगल को घुमाऊंगा ये हमेशा कितना है, इसी के 1 और -1 के बीच में लगातार ऑसिलेट करती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी जा सकती है, इतनी जा सकती है, यहां पर इतनी जा सकती है। और ये कितना है, ये है +1। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, और ये कितनी पर, ये कितने एंगल पर होती है, ये होती है यहां पे 90 डिग्री पे। और अगर मैं इसकी वैल्यू को घुमा रहा हूं तो मिनिमम कहां तक जा रही है, मिनिमम जा रही है इस लेवल तक, नेगेटिव में कितनी है, ये -1 है। कितने एंगल पे, ये 0 पर 0 है, 90 पर 1 है, 180 पर फिर से 0 है, ये 270 डिग्री पर -1 है। अगर इसको रेडियंस में लिखोगे तो 0 का मतलब 0 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, 270 डिग्री का मतलब 3π/2 रेडियन। और जब वापस हम 0 पर लाए, 360 पर लाए, तो ये फिर वापस यहां आ गया, फिर से इसी को रिपीट कर रहा है। और अगर नेगेटिव में ले जाऊंगा तो देखो नेगेटिव में ले जा रहा हूं, अभी तक ये जो वैल्यू मैंने लिखा है वो वैल्यू, तो अब मैंने देखो ये सारा वापस 0 पे लेना पड़ेगा, रीसेट कर देता हूं, ठीक है। ये यहां ये साइन थीटा है 0 पर है, मैं एंगल को 0 नेगेटिव में ले जा रहा हूं, देखो नेगेटिव। जैसे ही मैं नेगेटिव में लेकर आ रहा हूं एंगल को, उसके साथ साथ पहले ये कहां 0 में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, 0 में नहीं नेगेटिव में जा रहा है। और जैसे जैसे मैं नेगेटिव 90 ले गया, ये -1, फिर नेगेटिव 180 ले गया 0, ये -270, क्योंकि यहां ये वाला एंगल काउंट हो रहा है तो ये +1 आ रहा है, -270 +1, और +270 का माइनस, फिर यहां पर ये जाएगा और आगे से चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एंगल है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल पे π/2 पे होती है, 0 पे, 180 पे, 360 पे, और ऐसे चलते जाओगे तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कितनी हो रही है, 0 हो रही है। यहां पे मैक्सिमम +1, यहां पे -1। याद रखना इन चीजों को। ठीक तरीके से अगर मैं cos थीटा की रख लेता हूं, तो cos में 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। जो यहां पे देखो cos 0, यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ये cos थीटा की वैल्यू 1 है। जैसे ही मैं cos थीटा में यहां से 0 से लेकर 90 तक लेके आ रहा हूं, cos में देखो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे 90 तक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ये 0 हो जाएगा। फिर 180 तक लाने पर, 180 तक लेके आया, ये वापस माइनस हो गया। फिर से 270 तक लाया, 0 हो गया। फिर 360 पे लेके आ गया, ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। और 360 का मतलब वही 0 के बराबर, और फिर से आप पूरा राउंड लेके आओगे तो उसको देखो ये पूरा हो गया। तो ऐसे हमारे पास यहां पर क्या हो गया, ये cos थीटा की वैल्यू। और cos में नेगेटिव थीटा लेके आना है, ये नेगेटिव थीटा देखो, नेगेटिव थीटा लेके आ गया, नेगेटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा की भी पॉजिटिव वैल्यू थी और नेगेटिव थीटा की भी प्लस वैल्यू है
है ना, इसलिए। और नेगेटिव में नेगेटिव 90 से लेकर नेगेटिव 180 तक भी ये फिर से नेगेटिव, चाहे 180 पॉजिटिव का हो चाहे 180 नेगेटिव का हो, कॉस तो कॉस है, कॉस तो सेम है। फिर आगे ले जाओगे तो भी वही बात है। तो कॉस के अंदर इस चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। कहां पे, 0 डिग्री पे, 90 पे 0, 180 पे -1, जो कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू है ना। फिर 270 पे 0, ऐसा ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेन की। ये टेन का ग्राफ है, देखो टेन के ग्राफ में एक यहां पर आपको चेंज नजर आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ना, जैसे ही मैं यहां पर 0 पर कर रहा हूं तो ये 0 है, और 0 के बाद जब इसको एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं तो जब तक 45 डिग्री आ रहा है तब तक 0 से लेके 1 की तरफ जा रहा है, और फिर उसके ऊपर और ज्यादा ले जाने पर ये देखो, ये जो बॉल है इससे आउट निकल के ये देखो, ये 90 तक पहुंचते पहुंचते तो ये देखो कहां तक आ गई। ये अभी कितना है, ये अभी 78 डिग्री है, और 78 डिग्री पर इसकी वैल्यू कहां तक पहुंची है, 78 डिग्री पर इसकी वैल्यू 4.9 हो गई, है ना, 4.9। अब ये देखो 81 डिग्री पर 6.6 हो गई टेन थीटा की वैल्यू। और अगर अब ये देखो मैं इसको और ज्यादा ले जाता हूं, 86 डिग्री ले गए, 86 डिग्री टेन थीटा 86 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 और अगर और 89 88 ले जाने पर कितनी हो गई, 28 हो गई टेन थीटा की वैल्यू। 89.5 लेने पर इसकी वैल्यू 114, 14114। और अगर हम एग्जैक्ट 90 अगर लिख लेते हैं, एग्जैक्ट 90 पर इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ये देखो इनफाइनाइट कहां गया हमें पता ही नहीं है। और फिर जब वापस आगे लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू फिर से नेगेटिव, ये नेगेटिव 90 के बाद क्या है, फिर से वैल्यू नेगेटिव हो गई, और ये फिर से ऐसे लगातार इसमें चलता। तो काम का हमारे किसका बनेगा, हमारा काम ज्यादातर कॉस और साइन से ही होगा, ठीक है। टेन थीटा का हमारा इतना नहीं रहेगा, हम चाहे इसको रेडियन में मेजर कर लो चाहे डिग्री में मेजर कर लो। अब एक बात देखो, अभी हम बात करते हैं इसके स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये तो मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बता दी, ओके। तो ये इस बात का ध्यान रखना, हाँ यहां पे देख लेते हैं। साइन 0 का मतलब 0, साइन 90 कितना 1, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 360 की वैल्यू फिर से 0, फिर से 1 2 ऐसे चलता जाएगा। 90 इधर ऐड करते जाओ, इधर फिर से वो रिपीट होती जाएगी। कॉस की बात करें, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 270 की वैल्यू 0, कॉस 360 की वैल्यू 1। ओके, तो ध्यान रखना। टेन की अगर मैं बात करूं तो टेन के अंदर टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 90 की इंफिनिटी, टेन 180 फिर से 0, और टेन 270 की वैल्यू कितनी आती है -इन्फिनिटी, और टेन 360 की वैल्यू फिर से 0। ये सारी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए वैसे। अब यहां पे टेन को तो छोड़ दो चाहे, ओके, टेन को हम यहां से छोड़ सकते हैं। अब हम साइन और कोस की बात करते हैं। साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1 है, कॉस में मैक्सिमम वैल्यू +1 है। वैल्यू अलग अलग जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन में मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 है, कॉस में मिनिमम वैल्यू -1 है। कहां पर है, इसमें 270 पे, इसमें 180 पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। अब हमारे पास है यहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे अभी एंगल की वैल्यू है 1 डिग्री, 1 डिग्री अगर एंगल की वैल्यू है तो साइन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 डिग्री का मतलब डिग्री में 1 है। आपको कहां ले जाना है, मेजर डिग्री में थोड़ी करना है। एंगल की ऐसा यूनिट तो रेडियन होती है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू रेडियंस में कितना 0.017। देखो 1 डिग्री का मतलब रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.17। अब रेडियन में 0.17 है तो क्या ये वाली वैल्यू
क्या ये वाली वैल्यू थीटा साइन थीटा भी इतनी होगी? बिल्कुल। अगर इसको आप रेडियन में देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, मैंने ये 0 डिग्री है और ये आपने यहां पर 3 डिग्री कर दिया। अब 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखो, 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखो एक बार। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है अपने पास थीटा इंटू पाई अपॉन 180, ये है। अब यहां पर मेरे पास है ये वैल्यू 3 डिग्री, इसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूं आपको। इसको कन्वर्ट करने पर अपने पास जो वैल्यू आती है 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 डिग्री को रेडियन में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो आपके सामने इसकी वैल्यू है 0.05233, 0.05233। ओके, तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.052 है। इक्वल हुई कि नहीं हुई? आप खुद से करके देख लो। फॉर्मूला 3 इंटू पाई अपॉन 180, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे या 22/7 रखोगे, एक ही बात है। तो यहां पे अगर रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो, रेडियन में कन्वर्ट किया 0.052 तो ये आपके सामने जितना एंगल है सेम वही वैल्यू आपकी साइन थीटा की आ गई। यहां पे भी कन्वर्ट कर लो। फिर इसके बाद मैं इसकी डिग्री को और डिक्रीज करता हूं तो डिक्रीज 1.5 करने पर देखो रेडियन में कन्वर्ट करते कितना हो गया? 0.026 और यहां पे 0.026। ओके, तो यह ध्यान रखना है। फिर जैसे मान लो मैं 6 डिग्री कर देता हूं, 6 डिग्री करने पर भी अपने पास ये जो वैल्यू है 6.5 डिग्री है, तो यहां पर 0.113 रेडियंस हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0.331 रेडियंस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एंगल बहुत छोटा है, अगर आपके पास एंगल बहुत छोटा है तो आपके सामने क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अंदर है, साइन थीटा जो था ना वो नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। डिग्री के अंदर नहीं, इन रेडियंस। जैसे 1 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस करोगे तो नियरली इक्वल्स टू थीटा। लेकिन अगर मुझे इसको साइन की जगह मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं, कॉस में, तो अब क्या हुआ? कॉस में यही जो वैल्यूज है ना, देखो कॉस 1 डिग्री की 1 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी हो जाती है? कॉस 1 डिग्री की वैल्यू 1.5 डिग्री की वैल्यू 1 ही है। इसको थोड़ा और इंक्रीज करो, कॉस 3.5 डिग्री की वैल्यू भी 0.991, 0.991, 1 ही ले सकते हो, 1 के ही बराबर हो जाएगी। 6 डिग्री तक भी देखो 0.995, 0.995, इस तरीके से 0.995। क्या इसको नियरली इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, 8 डिग्री करने पर भी 0.991, अगर मैं इसको 10 डिग्री कर देता हूं तो भी 0.986। तो हम यहां पर लगभग 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, इवन 10 डिग्री तक भी हम यहां पर क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो गया? यहां पे कॉस थीटा 1 हो गया। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना है? टेन थीटा देखो, टेन में 2 डिग्री अगर मैंने लिया है तो ये भी लगभग रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0.035, और टेन थीटा के वैल्यू भी 0.035, ये भी थीटा के ही बराबर हो गया। हम अगर 2 की जगह 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कर दिया तो यहां पर भी एंगल कितना है? 0.079, और इसकी टेन थीटा की वैल्यू भी 0.079। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई हमारे कि भाई जो हम यहां पर काम कर रहे हैं, कॉस थीटा अगर इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल,
then sin theta equals to nearly equals to theta and cos theta nearly equals to 1। और ये एग्जैक्ट ट्रू भी होता है ये। और tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू फिर से थीटा। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 3 को आप काम में लोगे, हेंस sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा एंड नियरली इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप sin थीटा को tan थीटा के बराबर लिख सकते हो जब आपके पास स्मॉल एंगल्स होते हैं फ्रॉम 1 डिग्री टू 10 डिग्री या 7-8 डिग्री आप मान लो, 10 डिग्री मान लो, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने यहां पे दिखा दिया। अब हम बात करते हैं, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन होगी, फाइंड द वैल्यूज। अब वैल्यूज जब फाइंड आउट करोगे तो ये क्या है, ये बहुत छोटी है, तो इसको आप जब लिखोगे तो साइन 2 इंटू पाई अपॉन 180 ये है, यही तो है ना। तो इसकी जो नियरली वैल्यू आएगी 2 इंटू पाई अपॉन 180। रेडियंस है तो ये रेडियन के अंदर रहेगी। ओके, साइन 5 डिग्री, साइन 5 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये नियरली इक्वल्स टू 5 इंटू पाई अपॉन 180, यही वैल्यू रहेगी। tan 3 डिग्री का मतलब भी क्या हो गया, tan 3 इंटू पाई अपॉन 180 cos 3 डिग्री, दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1। ये क्या है, नियरली 1 के बराबर है। ओके, और tan 88 डिग्री, ये tan 88 तो कुछ ज्यादा हो गया, ये एक्चुअल में नहीं हो ये, क्योंकि ये नियरली इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाली रेंज में चला जाता है ना। तो यहां पे ये tan नहीं, बल्कि tan की बजाय tan की जगह कुछ और हो सकता है, ये वाली ध्यान रखना। ओके, तो ये है। फिर है हमारे पास यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ y इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर y इक्वल्स टू 30 डिग्री। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, इसका मतलब तो सिंपल सा वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, साइन थीटा अपॉन थीटा। लेकिन थीटा क्या है, वो 30 डिग्री है, हमारी डिग्री में ही लेने की आदत है, लेकिन ये एक्चुअल में रेडियंस में है। तो इसका मतलब हो गया ये पाई अपॉन 6। हम अगर चाहें तो ऊपर वाले को तो हम इसमें रख सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, इसकी तो वैल्यू होती है 1/2। लेकिन ये जो 30 डिग्री है ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ना उचित नहीं है, इसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करके ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से। तो अब आप इसको सॉल्व करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वो हमने अभी देख लिया है जस्ट एनिमेशन के अंदर। तो साइन थीटा जो होता है एंड कॉस थीटा जो होता है, tan थीटा के अंदर नहीं आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर से 1। कहां पे, जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे। ओके, ध्यान रखना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, -1, इसकी भी -1, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे इसके अंदर इसको यूज करके, जैसे आपको ये बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम वैल्यू 3 इंटू साइन की मिनिमम वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप इसके लिए जैसे 3 साइन थीटा, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू +1 इक्वल्स टू 3। मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी -1, तो -3 हो जाएगा। हम कॉस की बात करें, मान लो ये क्वेश्चन है 5 इंटू कॉस की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम के लिए 5 इंटू कॉस की वैल्यू 1 होती है,
और 5 इंटू कॉस की वैल्यू -1 होती है। इन दोनों की केवल जगह अलग अलग है, ये 90 पे, ये 270 पे, ये 0 पे, ये 180 पे, इतना सा बात है। तो ये 5, ये -5, बस इतना सा है। अगर केवल थीटा है तो 1 एंड -1, थीटा के साइन थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 इंटू साइन थीटा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 है तो 5 से। लेकिन केस ऐसा हो जाए कि दोनों आ जाए, तो दोनों आएगा वो केस भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3 cos 3 थीटा फॉर y इक्वल्स टू 0। कि यहां पर ये कह रहा है आपके पास एक फंक्शन, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फंक्शन का मतलब फॉर्मूला, सिंपल तरीके से समझो। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेज होगी उनमें फंक्शन आएगा, ओके। y इक्वल्स टू 3 cos 3 थीटा, ये आपको दिया हुआ है, एट विच, एट y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पर, ओके। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 कर दो, तो 0 इक्वल्स टू 3 cos 3 थीटा। तो ये जो 3 है ये 0 में चला जाएगा, तो आपके सामने आएगा cos 3 थीटा। ये 30 नहीं है, 3 थीटा है, ओके। इक्वल्स टू कितना, 0, 0/3, तो 0 ही होगा। अब आप ये बताओ कितने cos पर वैल्यू 0 होती है, cos कितने एंगल की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है cos 90 पर 0 होती है। तो दोनों में cos और cos तो सेम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू 90, और थीटा इक्वल्स टू 90/3 का मतलब 30 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर y इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर अपने पास फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इन फंक्शन y इक्वल्स टू a sin थीटा b cos थीटा। देखो ये है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था अभी 3 sin थीटा, मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू -3, cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5। जैसे जैसे cos के साइन की वैल्यू, वैसे साइन क्या हो गया, cos की जैसे वैल्यू इसके साथ हो गया। मान लो ये दोनों ही एक साथ आ जाए, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इस फॉर्म में अगर आ जाए, तो अगर a और b की फॉर्म में अगर आगे साथ में मल्टीप्लायर में, तो क्या होगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी प्लस √a² प्लस b²। जैसे कि आप सिंपल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो ना, ठीक वही। और मिनिमम वैल्यू होगी, अब मैक्सिमम को मैक्स लिखूंगा मैं ज्यादातर और मिन लिखूंगा मिनिमम को, तो √a² प्लस b², इस तरीके से। और फिर हम इसके आगे भी अगर हम और बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन भी है शायद इसके लिए, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 sin थीटा एंड 4 cos थीटा। तो सिंपल सा है, y मैक्सिमम इक्वल्स टू √ प्लस का 3² प्लस 4² क्या होता है, 5 होता है, सबको पता है इसकी वैल्यू। और y मिनिमम का मतलब -√3² प्लस 4² इक्वल्स टू -5 हो गया। सिंपल सी बात, ओके। इनका मैग्नीट्यूड जो निकालना का होता है वैसे ही, मिनिमम नेगेटिव का हो जाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो मिनिमम और मैक्सिमम की कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैक्सिमम और मिनिमा बताना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम मिनिमा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मैक्सिमम को प्रूव करना पड़ता है, हम यहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे 3 sin 2 थीटा, तो देखो 3 कांस्टेंट है हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ अगर sin 2 थीटा है ना, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसी की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1 होते हैं,
मतलब 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, दैट्स इट। तो 3 साइन 2 थीटा, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। मिनिमम वैल्यू 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, सिंपल। और ये साइन 4 स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन 4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, तो यहां पर प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 5, और माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू -5। फिर y इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा एंड 4 कॉस थीटा। ये क्या है, ये क्या आ गया बीच में ही, y इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा। ये तो हमें तो ये पढ़ा था, हमें सिलेबस से बाहर आ गया नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कॉस की 1, कब होगी, 0 पर। जब ये थीटा 0 है तो ये थीटा भी तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये दोनों एक साथ ही 0 होंगे, तो दोनों की इसकी वैल्यू होगी 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। और मिनिमम वैल्यू कब, जब दोनों 180 पर होंगे, मतलब -1, तो ये होगा यहां पे 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1, 180 पर होंगे दोनों, और ये वैल्यू -9 इनकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब एक थोड़ा सा ट्वीक कर दिया मैंने ऐसे चेंज कर दिया कि y इक्वल्स टू 5 -2 साइन थीटा। इसको सोल्व करने का है, ये आप खुद करोगे। इसको सोल्व ऐसे करने का है कि 5 - 3 साइन 2 थीटा। एनालिसिस करने का है, सोल्व कुछ भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इस पूरे फंक्शन की, पूरे फॉर्मूला की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है ना, ये क्या होनी चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए। और ये मिनिमम कब होगी, ये होगी 5 - 3 जब साइन थीटा की वैल्यू -1 आए, तब होगी। ओके, ये जब -1 होगा तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी, 5 - 3 मतलब 5 + 3 इक्वल्स टू 8 ऐसे। और अगर इसकी पूरे फॉर्मूला की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, -3 साइन थीटा, इसकी मिनिमम निकालनी है, तो अब ये क्या होना चाहिए, ये मैक्स होना चाहिए। और ये मैक्स कब होगा, जब ये 3 तो एज इट इज, इसकी वैल्यू +1 रहे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल्स टू 2। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि नेगेटिव में ही हो हमेशा, जैसे कि यहां पे आ रहा है, ऐसे भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहां पे अगर देखोगे तो मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम के लिए मिनिमम चाहिए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 8 हो जाएगी, मिनिमम इसकी 2 हो जाएगी, ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है। ओके, वैल्यू यही रहेगी, लेकिन प्लस माइनस का सोचने का फर्क आ गया, और कुछ भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री में जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होंगे उससे ज्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको, अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, 2 साल में एक आध कोई छोटे मोटे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो बिल्कुल ही रेयर 1 या 2 बार यूज होंगे पूरे 2 साल के अंदर, तो उनको हम वहां पे उस टाइम पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और उनका भी डेरिवेशन इन्हीं से है जो हमने डिस्कस किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।